नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड के सुरभि मैरिज होम में कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह व राजस्थान सरकार में श्रम मंत्री टीकाराम जूली, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव, सरोज यादव, सुमन यादव, विजय यादव, अनिल सेठ सहित बड़ी संख्या में बूथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। भंवर जितेंद्र सिंह ने सभी बूथ कार्यकर्ताओं की राय जानी और नोट भी की। कार्यकर्ताओं की राय थी कि बूथ मजबूत होगा तभी जीत निश्चित होगी। बहुत से लोगों ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान भी होना चाहिए। ये बूथ मेरा गौरव का कार्यक्रम सबसे पहले आंदोलन में शुरू हुआ। इसको न केवल राजस्थान भर में बल्कि देश भर में राहुल गांधी जी ने इस कार्यक्रम को प्रशंसा की। मैं टीकाराम जी को बधाई देना चाहूँगा कि आपके इस कार्यक्रम का निश्चित रूप से लाभ भी मिलना चालू हुआ था। कांग्रेस लोकसभा की सीट जीतेगी। अभी हमने लोकसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत यहाँ से हासिल की थी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है और हम ये चुनाव जीतेंगे। हमने पूरी प्लानिंग पूरे बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम रखा है और उसकी शुरुआत आज यहीं से की है। अब ये कार्यक्रम पूरे ज़िले के अंदर, पूरी लोकसभा के अंदर चलेगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूरा वेटेज मिलेगा और उनमें क्षमता है सीट निकालने की, तो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। बहरोड विधानसभा चुनाव के अंदर देखा गया था कि डॉक्टर आरसी के साथ आपके ही कार्यकर्ता नहीं थे और हारने का मुख्य कारण आपके कार्यकर्ता ही रहे। देखिए, पिछले चुनाव में हो सकता है कहीं कार्यकर्ताओं में कई बार ये नाराज़गी रह जाती है कि उनके पसंद के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली हो, लेकिन मैं इसको कार्यकर्ताओं की हार नहीं कहूँगा। कार्यकर्ताओं की मेहनत थी कि हम बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। इसमें कार्यकर्ताओं की हार नहीं है, कार्यकर्ताओं की मेहनत की है तभी तो हम चुनाव के इतने नज़दीक रहे। तो ऐसी बात मैं नहीं मानता, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। मंत्री जी, देश के जो हालात हैं उस पर क्या कुछ? देखिए, देश के जो हालात हैं उन पर मैं कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से आमजन से भी अपील करना चाहूँगा कि आज हमारी सेना को हमारा सहयोग चाहिए। हम सब लोगों को सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। ये अपील मैं पूरी देश दुनिया से करना चाहूँगा। साथ के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि वो सेना के इस काम को राजनीतिक रंग नहीं दें। तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, लेकिन तिरंगा रैली के अंदर एक भी तिरंगा नहीं है, सारा भाजपा के झंडे लगा कर रैली निकाल रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ या तो फिर उसको भाजपा की रैली नहीं कहें। और सैनिकों के सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा पहले भी आगे रही है, आगे भी हम आगे रहेंगे। ये तो आप माहौल देख के ही देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा जोश है और ख़ास तौर से बहरोड के अंदर जो हमारा राजनीति में सबसे अग्रिम रहता है राज क्षेत्र, यहाँ बहुत ज़्यादा जोश है। और इसलिए भी जोश है कि पिछले 5 साल की जो सरकार रही है वो कहीं ना कहीं जनता ठगी महसूस कर रही है। कोई सिर्फ भाषण बड़े बड़े दिए गए, 15 लाख पैसे भी नहीं आए किसी की नौकरी भी नहीं लगी है और नोटबंदी, जीएसटी से बहुत बड़ा एक आर्थिक नुकसान हुआ है। यहाँ की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं ये बंद हो रही हैं, लेबर को नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो जनता एक तरह से ये जो ढोंगबाजी चल रही है उससे दुखी है और आगे के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुमत यहाँ से मिलेगी। भंवर साहब, जिस तरह से राहुल जी ने प्रधानमंत्री को चौकीदार के नाम से एक नारा दिया था और राफेल को लेकर के उनको घेरा था, पुलवामा अटैक के बाद में वो सारे मुद्दे गौण से लग रहे हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। उल्टा ये जो पुलवामा का जो अटैक हुआ है उसके बाद जो अभी हमारा वीर सैनिक विंग कमांडर अभिनंदन वहाँ गया है, वापस आया है, उसका पूरा देखिए आपने राजनीतिकरण करा गया है। आज एयरफोर्स ने बहादुरी का काम किया और उसका श्रेय आप ले रहे हैं। तो इसके अंदर भी एक नया पॉलिटिक्स आप लेके आए हैं। तो ये जनता इसको भली भांति समझ रही है कि चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इनके खुद का मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं वो खुद कह रहे हैं कि अब तो 22 सीटें आ जाएंगी कर्नाटक के अंदर। तो आप मानसिकता देखिए, इससे ज़्यादा उल्टा नुकसान हुआ है इनको कि ये हर चीज़ को पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और देश का जो एक सैनिकों का मान और सम्मान के ऊपर ठेस पहुँचाइए वो बहरोड की जनता और ज़िले की जनता और
प्रदेश की देश की जनता इसको बिल्कुल नहीं भूलेगी। सर, सरकार कहती है कि हमारे 12 जेट पाकिस्तान के अंदर जाके 350 लोगों को मारा, उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया और 25 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को वहाँ से साफ किया। क्या मानेंगे आप? देखिए, मैं तो उस विभाग का मंत्री भी रहा हूँ और ऐसे कई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं मेरे समय के अंदर। मैंने ये भी बताया कि लगभग 18-19 ऐसे स्ट्राइक्स हो चुके हैं और सीमाओं के अंदर हमारी फ़ौज गई है। और आज जो भी ये ढिंढोरा पीट रही है, भारतीय जनता पार्टी पीट रही है। अगर इतना ही इनको कोई बताना है तो राज्य सरकार आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, कोस्ट गार्ड से कहे कि वो आके बयान दें। वो तो बयान दे नहीं रहे, इनके प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, जैसे खुद गए हैं और खुद जाके कुछ करके आए हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस राजनीति से ऊपर उठ के और सरकार को अब चुनाव आ रहा है तो ये बताना चाहिए कि हमने 5 साल में ये काम किया है, ये हमारी उपलब्धि रही है। और ये सहारा जो उठा रहे हैं, भावनाओं तक जो मामला उठा रहे हैं, धर्म का मामला उठा रहे हैं, जाति का मामला उठा रहे हैं, इसको बंद कर देना चाहिए। भाजपा मानती है कि जो मुद्दे थे, मंदिर मुद्दा था, धारा 370 का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, 15 लाख का मुद्दा था, इन सारी चीज़ों से उभर करके वो आए हैं और फिर से मोदी लहर आ गई है। देखिए, मोदी लहर बिल्कुल नहीं आई है और ना आने वाली है, क्योंकि ये सरकार ने इतनी झूठे बोल ली हैं, ऐसे जुमले ने दे दिए हैं पिछले 5 साल के अंदर। हर संडे को मन की बात जो होती है इनकी, और हर संडे को ये जाके अपनी झूठ बोल के आते हैं, उसको भली भांति जनता पहचान चुकी है, इनका सही चेहरा देख चुकी है, इनके ऊपर से नकाब उठ चुका है, जनता को इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। साहब, आप खुद टिकट बांटने वालों की गिनती में हैं, आपको टिकट मांगनी नहीं है, क्या मानने की आप तैयार हैं? बिल्कुल आपने कमर कस लिया अलवर के लिए। देखिए, मैं एक पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक पार्टी का बूथ का भी कार्य करता हूँ। टिकट जो होता है वो मैं उड़ीसा में तो ज़रूर बांट सकता हूँ या वहाँ भी मैं कुछ इसके ऊपर मदद कर सकता हूँ, लेकिन पार्टी को टिकट देना चाहिए उस व्यक्ति को जो जीत सके, मेरिट के ऊपर होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जितेंद्र सिंह का चेहरा उनने देख लिया कि वो माननीय किसी राहुल गांधी के नज़दीक हैं या कोई बड़े पद पर बैठे हुए और उनका टिकट फाइनल है। इस तरह के टिकट नहीं बंटने चाहिए। पार्टी तय करे कौन सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट है और हम सब लोग उसके साथ लगकर और उसको जिताएंगे। विधानसभा में कुछ कमजोरियां रह गई थी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के। कांग्रेस की निश्चित रूप से 2-3 सीट और बढ़ सकती थी, खासतौर से अहिरवाल में, बहरोड, मुंडावर, किशनगढ़ और तिजारा में नाराजगी थी कार्यकर्ताओं की और इस वजह से बहुत कम अंतर वोटों से हार गए थे। इस नाराजगी को आप कैसे दूर करेंगे अहिरवाल में खास तौर से? देखिए, ये अभी हमने बैठकर इसके ऊपर चर्चा करी है। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, उस कमियों के ऊपर हमने पिछले महीने भर से हम उसके ऊपर विचार भी कर रहे हैं। जहां हम किसी बूथ पर कमज़ोर भी रहे हैं उसके ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। कहीं और जो हमारे नेता जो टूट गए थे उनको भी हमने मनाया है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता के अंदर बहुत जोश है। जहाँ हम कहीं पीछे कुछ रह गए हैं उसका जो एक बदला है वो अब जीत से जरूर निकालेंगे। सर, जब भाजपा की, एक अंतिम सवाल, भाजपा की जब सरकार थी आप कहते थे कि बहरोड के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम है, उसको हमारी सरकार आएगी तो ख़त्म करेगी। अभी 2 दिन पहले ही 2 डेड बॉडी मिली है बहरोड में, लेकिन अभी तक उस तरह का ही प्रशासन चल रहा है जैसे भाजपा का था। नहीं, देखिए, अभी इतना जो प्रशासन बिगड़ा हुआ था उसको सुधारने में थोड़ा तो समय लगता है। और हमने हमारे माननीय मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक मीटिंग हुई थी और मैंने उनको अलवर की स्थिति के बारे में बताया है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ख़ास तौर से बहरोड है, भिवाड़ी है, तिजारा का क्षेत्र है, यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही है। यहाँ इस तरह की भी बातें आई हैं सामने कि लोग जेलों के अंदर से फ़ोन कर किसी से सुपारी की बात करते हैं, किसी से एक्सटॉर्शन की बात करते हैं, किसी से हफ्ता वसूली हो रही है। इसके ऊपर प्रशासन को, पुलिस को निर्देशित कर दिया है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करी जाए। और ये भी मुझे मालूम है कि ये भी तय किया गया है कि यहाँ के जितने भी अधिकारी रहे हैं उनके अंदर समूह का रीशफल होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर इस तरह की भी शिकायत आई है, कोई ना कोई मिली भगत से भी ये काम हो रहा है। सरकार ने घोषणा की थी बेरोजगारी भत्ते को लेकर, लेकिन वो पोर्टल अब तक चालू नहीं है। देखिए, वो बहुत जल्दी आपके चालू हो रहा है। उसके अंदर इतना बड़ी एक योजना होती है। आप यहाँ तो बात कर रहे हैं पोर्टल चालू करने की, यहाँ 5 साल से 15 लाख रुपए के 15 रुपए भी आए क्या, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।